हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं 10 क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव मैथ का, जो आपको पक्का एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बारी बारी से सवाल को सोल्व करते हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन ले चुके हैं जो आपको पक्का एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें कैसे बनाना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्व लिखेंगे। ठीक है, सोल्व। उसके बाद हमें जैसे एग्जाम्पल को हमें पहला क्वेश्चन बनाना है तो लिख देंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है पहला, ठीक है, पहला, और इसका आंसर लिखना हम शुरू कर देते हैं। क्या हमें दिया हुआ सवाल पक्का आपको एग्जाम में ये सवाल मिलेगा, चाहे 156 दे, 144 दे या 225 दे, इस तीन में से एक आपको पक्का पूछ दिया जाएगा। ठीक है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे और ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, गुणनखंड अभाज्य के रूप में बोला है। तो अभाज्य समझ रहे ना कि वैसी संख्या जो किसी और से ना कटता, केवल खुद से कटता हो। इसके लिए हमें रफ करने की जरूरत पड़ेगी, रफ कर लेंगे। देखिए 2 से तोड़ेंगे, कितना बार में टूटेगा, तो 7 दूना 14, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 8 दूना 16, 78 दूना 156। 2 से तोड़ेंगे, 3 दूना 6, एक बचेगा, इसका आएगा 18, 9 दूना 18। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे विषम संख्या आ गया। 3 से, 3 एकम 3 और 3 तेई 9, बस इतना ही कटेगा और बेसी नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा कि 156 का, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड बोला है, वो किस रूप में लिखना है, तो गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल मतलब गुना के रूप में लिखना है। तो कितना कितना आ गया, तो दिख रहे हैं कि 2 आया है, 2 2 बार आया, तो 2 गुने 2, फिर 3 आया, फिर कितना आया, 13 आ गया। और ये आपका क्या हो गया, आंसर। बस इतना बनाते आपको 2 नंबर कंप्लीट हो गया। तो पक्का आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल टोटल है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या हमारे पास है, ठीक है, सवाल नंबर 2 है कि समीकरण x प्लस वाई, यानी क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, तो दूसरा का आंसर लिखना चाह रहे हैं। तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से, कौन विधि है, प्रतिस्थापन। तो हम इसके पहले वीडियो आप लोग बता चुके हैं कि प्रति मतलब एक होता है, स्थापन मतलब स्थान, यानी एक का मान निकाल करके दूसरे में बैठा देना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 14, समीकरण इसको 1 मान लेंगे, और दूसरा दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। तो किसी एक से चलना है, चाहे समीकरण 1 से चले या समीकरण 2 से चले, किसी एक ही से चलना है, क्योंकि प्रति मतलब अकेला होता है, स्थापन मतलब स्थान, अकेला स्थान किस में बैठाना रहता है। तो चलिए समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 से चले हैं तो हमारे पास x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। किसी का मान निकालेंगे तो y का y निकाले 14, और ये प्लस में इधर गया तो हमारे पास माइनस में हो जाएगा। इसका समीकरण हम क्या नाम देंगे, तो 3, क्योंकि 1 2 नाम दे चुके हैं तो 3 नाम दे दिए। अब चलिए क्या करेंगे, तो ये जो समीकरण 3 आया है, ये y का जो माना है, तो 1 से चले थे तो 1 में नहीं बैठाएंगे, 2 में बैठाएंगे। अगर 2 से चलेंगे तो 1 में बैठाएंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे बैठा दीजिए। समीकरण कितना, तो 1 में चल दिए तो अब 2 में बैठाएंगे। समीकरण 2 में किसका मान, तो y का मान रखने पर, ठीक है। चलिए फटाक से मान रखिए, तो x माइनस वाई बराबर दिया हुआ हमारे पास 4। अब क्या होगा यहाँ पे, तो x का x माइनस y है, माइनस से इसलिए इंटू लगा देंगे। y का मान हमारे पास पता हो गया, 14 माइनस क्या, x पता है, बराबर 4। अब x का x माइनस से गुना करेंगे, माइनस रहेगा तो इंटू और ऑल में लगाइएगा, माइनस 14 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस x बराबर 14 4। अब x वेस्ट 2x हो गया, यहाँ 4 माइनस में इधर गया तो हमारे पास क्या हो गया, प्लस में 14 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। तो 2x का 2x और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अगर x निकालेंगे तो 18 बटा 2 यानी 9 दूना 18। तो x का मान हमारे पास तो ऑलरेडी 9 हो चुका। अब हमें बैठाना होगा, y का भी मान निकालना होगा। तो x का मान निकल चुका, तो अगर हम समीकरण 3 में बैठाएंगे तो सबसे आसानी तरीके से आ सकता है, किसी में बैठा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिस्थापन यही है कि समीकरण 1 2 मानना है, ठीक है, किसी एक से चलना है या तो 2 से चलना है, उसका नाम 3 कर देना है, और एक उसका जो मान निकाला है वो समीकरण अगर 1 से चलेंगे तो 2 बैठाएंगे और 2 से चलेंगे तो 1 में मान बैठा देंगे। बाद बाकी आपको बन गया, पीछे कैसे भी हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण 3 में, ठीक है, देखिए समीकरण 3 y का मान हमारा आसान तरीके से निकलेगा। समीकरण 3 में x का मान, ठीक है, x का मान क्या करने पर, तो रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 3 क्या दिया, y बराबर 14 माइनस x दिया हुआ है, तो 14 और x की जगह पे 9 दिया हुआ है। 14 में से 9 गया, 9 5 14, यानी y का मान कितना आ गया हमारे पास 5। इसीलिए x बराबर 9 और y बराबर हमारे पास 5, और लास्ट में
आंसर लिख देंगे, कंप्लीट आपका ये हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी बहुत सारे सवाल लिए हैं, चलिए एक आध सवाल और देखते हैं इस वीडियो में, फिर आगे हम टोटल बताएंगे। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, देखिए क्या बोला है कि 9x² यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3, और फिर उसके बाद ही आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। तो 9x⁴ और -29x² और प्लस में दिया हुआ 20 बराबर 0। तो क्या करें कि यहाँ सबसे पहले आप लोग फैक्टर पढ़े होंगे, लेकिन पावर स्क्वायर तक ही पढ़े होंगे, इसमें पावर 4 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ भी तो स्क्वायर दिया हुआ है, तो उससे घबराना नहीं है, बिल्कुल फैक्टर ही दिया हुआ है। तो फैक्टर में फर्स्ट लास्ट गुना होता है, 20 × 9 करेंगे 180, और बीच वाला को ऐसा दो भागों में तोड़े कि गुना करने से 180 आ जाए और जोड़ने या घटाने से -29 आ जाए। तो सिंपल हमारा टूट रहा है 20 और 9 में ही टूट जाएगा कि 20 9 29, और 20 × 9 करेंगे 180 भी आ जाएगा। 9x⁴, चलिए इसको तोड़ते हैं तो हमारे पास कितना होगा, तो 9x² लिख दिया, माइनस में 20x लिख दिया x², क्योंकि 20 और 9 29 हो गया, x² ही रह जाएगा हमारे पास। 20 इसलिए 9 इसलिए लिखे क्योंकि कॉमन हमारा आसानी तरीका से चलाएगा, वही इसीलिए। चलिए दोनों में देख रहे हैं कि 9 मिल गया, इसमें भी x² है, इसमें भी x² मिल जाएगा, तो 9x² कॉमन ले लेंगे, तो 9 कट गया तो x² बचेगा, और 9x² पूरा निकल गया तो 1 बचेगा, कंप्लीट। इसमें देख रहे हैं कि 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी, इसमें x² है लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है, तो सिर्फ 20 कॉमन हुआ। जब 20 कॉमन हुआ तो 20 निकालिए तो क्या बचेगा हमारे पास x², और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, एक बार में बराबर 0। फैक्टर के नियम पता है कि दोनों घर जब सेम रहता है तो उसके लिए एक लिया जाता है, ठीक है, और एक बाहर बाहर से मिला के लिख लिया जाता है। तो 9x² - 20 बराबर 0। अब हमें वैल्यू निकालने के लिए दोनों को 0 अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, x² - 1 बराबर 0, और बीच में लक्ष्मण रेखा चाहे तो खींच सकते हैं। फिर दिया 9x² - 20 भैया बराबर 0। अब x² निकालेंगे, माइनस से नहीं गया तो प्लस में स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ेगा तो इसका एक आंसर आएगा, चाहे प्लस माइनस में लिख सकते हैं या एक रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9x² हो गया हमारे पास, माइनस इधर गया तो प्लस में, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो 20 और गुना का उल्टा भागा होता है 9, तो x अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 20/9, ठीक है। अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो 20 का वर्गमूल नहीं होगा, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट है, देखिए 2 दूना 4, 4 5 20, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है, तो 9 का 3 हो गया। तो हमारे पास x का जो मान हुआ वो 1 आ गया प्लस माइनस में, और ये भी प्लस माइनस में आएगा, क्या 2√5 बटा में क्या 3 प्लस माइनस में, और ये हमारा पूर्ण रूप से आंसर कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया, और ऐसे भी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका पार्ट 2 में टोटल क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।